हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे पावर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है फेरांटी इफेक्ट। अगर आप डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल से, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा कि फेरांटी इफेक्ट होता क्या है और कैसे हम लोग उसका आंसर करते हैं, सेमेस्टर में कैसे आंसर लिखते हैं और इंटरव्यूअर को कैसे हम लोग बताते हैं। फेरांटी इफेक्ट आपके बारे में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और आपके सेमेस्टर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन फेरांटी इफेक्ट से आता ही आता है। तो हम लोग आज बात करेंगे फेरांटी इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे डेफिनेशन क्या होती है फेरांटी इफेक्ट की। इसको कॉमन भाषा में अगर बोले तो फेरांटी इफेक्ट डेफिनेशन इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जब उसमें वोल्टेज का फ्लो होता है, तो जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा होता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि अगर हम वोल्टेज को सेंड करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो हमारा वोल्टेज का ड्रॉप आता है ड्यू टू लॉस, लाइन लॉस के कारण हमारा ड्रॉप आता है। लेकिन फेरांटी इफेक्ट कहता है कि जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, और कैसे होता है वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, हम लोग जो कॉन्सेप्ट जानते हैं कि हमारा अगर वोल्टेज का फ्लो हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन में, तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज का डिप्रिसिएशन होगा, मतलब वोल्टेज कम होगा। लेकिन फेरांटी इफेक्ट में ऐसा नहीं होता है, तो वही हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो हम जानते हैं, मान लीजिए ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, मान लीजिए ये जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन है, ये हमारा रिसीविंग स्टेशन है। ठीक, आर यहाँ से जनरेट कर रहे हैं पावर, यहाँ पे इनको सेंड कर रहे हैं। ठीक, यहाँ जनरेट करके पावर को हम यहाँ पे सेंड करके यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे मान लीजिए 3 कंडक्टर हैं, आर वाई, इसको हम लोग बी, आर वाई बी हमारे 3 कंडक्टर हैं, आर वाई बी। हम जनरेटिंग एंड से रिसीविंग एंड में पावर को भेज दिए। ठीक, इनके बीच में वोल्टेज भी होगा। ठीक, वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पे 32 kV है। ठीक, यहाँ पे अगर फेरांटी इफेक्ट का इफेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो 32.25 kV के अराउंड होगा, मतलब कि कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, यहाँ से हमारा वोल्टेज ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोग जनरली जानते हैं क्या है कि अगर हम वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं उनके बीच में हमारा लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है हम जानते हैं, इस जानेंगे। जब हमारा पावर एक एंड से दूसरे एंड में जा रही है, तो हम जानते हैं कि सराउंडिंग इसकी एयर होगी। ठीक, जो एयर होगा वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव करता है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसे होता है, मान लीजिए जो हमारा कैपेसिटर होता है, समझ लीजिए कैपेसिटर किस तरह से बनता है। कैपेसिटर क्या होता है, एक दो प्लेट होती है, एक होता है प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, और बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो एक ये प्लेट है, एज्यूम करिए कैपेसिटर, मानिए इसको एक ये प्लेट है और ये एक ये प्लेट है, और बीच में मान लीजिए निर्वात है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एयर हमारी एयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह वर्क करती है बताया, यहाँ मान लीजिए कोई एयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है ना कैपेसिटर फॉर्म। तो ऐसे इसको ऐसे दिखा सकते हैं, एक कैपेसिटर हमारा यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है, दो प्लेटों के बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, तो हमारे कैपेसिटर यहाँ फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से पूरे लाइन में हमारा कैपेसिटर फॉर्म करे, इसी तरह फॉर्म होगा। जब ट्रांसमिशन लाइन हम देखेंगे तो उसमें एक वर्चुअल कैपेसिटर जनरेट हो जाता है, अपने आप वर्चुअल कैपेसिटर जनरेट होता है। अब वर्चुअल कैपेसिटर जनरेट हुआ तो हम जानते हैं कैपेसिटर की जो कंडीशन क्या होती है कि इसमें करंट फ्लो होगी, क्योंकि अगर कैपेसिटर तो वहाँ पे लीडिंग करंट भी आएगी। ठीक, उसे हम अगर यहाँ पे एक करंट भी आएगी। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे करंट हमारी IC आ रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग करेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे करंट मान लीजिए यहाँ पे फ्लो हो रही है IL, ठीक, पूरे में अगर IC यहाँ पे से निकल जाती है, यहाँ इसमें आ जाती है, इन सब में आ जाती है, तो ये हमारी रिसीविंग पे करंट जो आएगी वो IL माइनस IC तो आएगी, मतलब कि कुछ ना कुछ हमारी जो पूरी करंट आ रही है उसमें कुछ ना कुछ कम होगा। ठीक, सेम उसी तरह नीचे भी बनेगा ना, यहाँ पे कैपेसिटर का फॉर्म होगा, क्योंकि ये दोनों प्लेट मान लो और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम मान लो, इस तरह से यहाँ पर भी होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में
कैपेसिटेंस जनरेट हो जा रहा है, कैपेसिटेंस आ जा रहा है, तो कैपेसिटेंस के कारण ही हमारा करंट इनहेंस हो जाता है। अब वो देखेंगे क्यों, हम जानेंगे करंट हमारा कम हो रहा है। हम लोग जो फंडा जानते हैं इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, अगर जहाँ पे करंट कम होता है वहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाता है। हम देख रहे हैं कि जो हमारा IL जो लाइन करंट है पूरा वो IC जो इसमें फ्लो जा रही है, IL में से IC घट गया, तो हमारा जो लाइन करंट कुछ ना कुछ डिप्रिशिएट हुआ, कम हुआ। तो अगर लाइन करंट कम होगा जाएगा तो हम जानते हैं कि वोल्टेज बढ़ जाता है। करंट कम होता है तो वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है, तो हमारा वही वोल्टेज यहाँ पे बढ़ के हमको ही मिल जाता है। जो इसमें बीच में जो करंट फ्लो होती है उसे हम बोलते हैं चार्जिंग करंट। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे इस तरह से। अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछेगा कि फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, तो हम लोग बता देंगे कि जब हम पावर को एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ट्रांसमिट का वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ट्रांसमिट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो रिसीविंग इन वोल्टेज आता है वो सेंडिंग इन वोल्टेज से ज़्यादा आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीच में हमारा जो एयर है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के हिस्से काम करता है, और दो जो कंडक्टर होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वो हमारी एक प्लेट की तरह काम करते हैं, जो जहाँ जिसके बीच में कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है। और हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस जनरेट होने के बाद वहाँ पे एक कैपेसिटर फॉर्म होता है। कैपेसिटर फॉर्म होगा तो उसमें एक चार्जिंग करंट आएगी, और चार्जिंग करंट आएगी तो हम जान जाएंगे कि हमारा जो लाइन करंट है वो कुछ ना कुछ कम होगा। अगर लाइन करंट कम हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा वोल्टेज वहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये रीजन होता है, इसे बताने का तरीका होता है, इस तरह से बता सकते हैं आप। ठीक, अगर आपको सेमेस्टर में लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको आप जनरल फॉर्म में समझा सकते हैं, और आगे इसका सर्किट इस तरह से बना सकते हैं आप कि हमारा सर्किट हम इसकी तरह से बनाएंगे। इसको देख लीजिए, हम आपको सर्किट बना के दिखा रहे हैं। ठीक, अब हम सर्किट में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अभी आप देखेंगे सर्किट बनेगी। तो हम जानते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल में 3 पैरामीटर होते हैं ना, एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस, और तीसरा क्या होता है, कैपेसिटेंस, RLC। अगर हम AC सर्किट की बात करेंगे तो हम RLC की बात जरूर करेंगे। ये है ट्रांसमिशन लाइन, AC ट्रांसमिशन लाइन, तो उसमें एक R, ठीक, दूसरा हमारा L, और तीसरा हमारा क्या, C। ठीक, C तो आगे बढ़ा लेंगे ऐसे, इसको इस तरह से। ये पूरा हमारे ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम है, ट्रांसमिशन लाइन। अभी हम लोग यहाँ पे लोड कनेक्ट नहीं किए हैं, कोई भी लोड नहीं कनेक्ट किए हैं, इसमें यहाँ पे लोड नहीं लगाए हुए हैं। ठीक, तो हमारा प्राइमरी इफेक्ट हमेशा लाइट लोड पे आता है। ध्यान देखिए, जो प्राइमरी इफेक्ट हमारा आएगा वो लाइट लोड पे आएगा। यहाँ पे कम से कम जितना कम लोड लगाएंगे उतना हमको प्राइमरी इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको R माने, ठीक, इसको XL मानेंगे, इसको C मानेंगे, ये XC मानेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, इसमें जो हमारा सेंडिंग इन वोल्टेज है वो VS है, और रिसीविंग इन वोल्टेज हमारा कितना है, VR है। ठीक, सेंडिंग इन VS, रिसीविंग इन VR। इसमें हम बताएं कि चार्जिंग करंट IC फ्लो हो रही है। ठीक, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है एक ट्रांसमिशन लाइन का। ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें हमारा रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, और कैपेसिटेंस है। ठीक है, और ये हमारा सेंडिंग इन वोल्टेज है, रिसीविंग वोल्टेज है। हमारा फ्रंट इफेक्ट कंडीशन क्या है, जो हमारा सेंडिंग इन वोल्टेज होगा वो लेस देन होगा, सेंडिंग इन वोल्टेज लेस देन होगा रिसीविंग वोल्टेज, या रिसीविंग इन वोल्टेज जो होगा वो ग्रेटर देन होगा सेंडिंग इन वोल्टेज। ये हमारा फ्रंट इफेक्ट बोलता है, ये कंडीशन होती है। ठीक, अगर इसको हम यहाँ पे उनकी हिसाब से लगाएंगे तो हमारा कौन सा क्वेश्चन आएगा, हमारा ये जो VS इक्वल टू क्या आएगा, VS इक्वल टू VR, ठीक, प्लस इसका जो वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, RIC। ठीक, इसका क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप JXLIC, यही आएगा हमारा जो इक्वेशन आएगी, ये आएगी। अब ये इक्वेशन हमारी ट्रांसमिशन लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक, अब इस इक्वेशन से हम लोग डायग्राम
इसका डायग्राम बनाएंगे, मतलब इसका जो हम लोग फेजर बनाएंगे। फेजर किस तरह बनेगा, फेजर बनाना पता ही हो किस तरह से इलेक्ट्रिकल फेजर बनता है। हमारा फेजर इस तरह से बनेगा, ये मान लीजिए हमारा ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये हमारा करंट है IC दिखा दिया इसको, IC, इसको हम लोग दिखा दिए VR, ठीक, मेजरिंग वोल्टेज। अब हम लोग इसको यहाँ पूरा बनाएंगे। तो VR प्लस RIC यहाँ पे, इसको इस तरह से RIC बनाएंगे, इसे बोलेंगे RIC, ठीक। अब JXL-IC ये हमारा चला आएगा ऐसे, ठीक, यहाँ पे आएगा JXL-IC, ठीक। अब हम जानेंगे कि हमारा जो पूरा क्या VS, ये इसका समेशन हो जाएगा VS, ठीक, VS, ठीक। तो ये पूरा हमारा इसका फेजर डायग्राम हो गया। तो आप अगर आपके सेमेस्टर में पूछा जाए फैराडे इफेक्ट क्या होता है, इसको डिटेल में समझाइए, तो आप ये डायग्राम बना के एक क्वेश्चन लेके फेजर दिखा सकते हैं, उसको आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं वो समझ में आया होगा कि फैराडे इफेक्ट क्या होता है और किस कारण होता है, ठीक है, कैसे आप इंटरव्यू में बताएंगे, कैसे आप सेमेस्टर में लिखेंगे। तो ये रही आज की वीडियो, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।